आज किस लिए मिठाई बांटी गई है, क्या विरोध है? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से मुसलमानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है, पूर्व में 3 तलाक का बिल पास करा जिससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला। अब गरीब मुसलमानों की बारी है। ये वक्फ संशोधन बिल जो आज लोकसभा में पास हो रहा है, ये आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल पास होने के बाद गरीब मुसलमानों को वक्फ की संपत्तियों का फायदा मिलेगा, जो कि अब तक उनसे दूर रखी गई। जो दबंग मुसलमान थे, पढ़े लिखे अशराफ मुसलमान थे, उनके कब्जे में लाखों एकड़ जमीनें थी, जो कि अब ये कानून पास होने के बाद गरीबों को उनका हक मिलेगा और मुसलमानों के विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। हम केंद्र की मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मिठाई बांटी गई आपके द्वारा? जी, मिष्ठान वितरित कर रहे हैं और भी खुशी का इजहार करेंगे जैसे जैसे ये बिल अभी राज्यसभा में भी पास होना है। लेकिन वही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम पसंदीदा लोग हैं, उसका विरोध कर रहा है। देखिए, कुछ ये चंद मुल्लों की फौज है जिनके खानदान लोग लाखों लाखों बीघा के ऊपर काबिज है। अब जब सरकार इनसे जगह छीनने की बारी आई है तो ये लोग बौखला रहे हैं। आम मुसलमानों को वक्फ की संपत्तियों से कोई मतलब नहीं। आधे से ज्यादा मुसलमान तो जानते ही नहीं कहाँ वक्फ की संपत्तियां है, कहाँ उनको फायदा हुआ। ये चंद कुछ जो मौलानाओं की फैमिली है, उन्होंने इसका फायदा उठाया, और जो दबंग मुसलमान थे, जो माफिया किस्म के लोग थे, उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को कब्जा किया है। जो कि अब ये कानून पास होने के बाद ये सब चीजें बंद हो जाएंगी और ये मौलानाओं को कहीं ना कहीं अखर रहा है, इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। और चंद मौलानाओं की फौज है जो लोग विरोध कर रहे हैं, देश के मुसलमानों का भी उनके साथ कोई साथ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर रशीद। नाम है आपका? चौधरी इब्राहिम हुसैन, अलीगढ़ से। आज किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्या है? आज अलीगढ़ में हम लोग जश्न मना रहे हैं जो केंद्र की मोदी सरकार गरीबों और पसमानदा तबकात के अधिकार दिलाने के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 जो लोकसभा में पास कर रही है, इसके लिए हम जश्न मना रहे हैं। जो कि पूर्व में पुराना काला वक्फ बिल 1995 का था, उसके ज़रिए से मुस्लिम समाज के दबंग लोगों ने खास पावर्स लेकर के और गरीब और पसमानदा तबकात के अधिकारों को छीना और भूख माफियागिरी की, और उन प्रॉपर्टीज से जिसमें कमज़ोर तबकात के अधिकार सुरक्षित थे, उनके अधिकारों को छीनकर खुद अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बनाई। चाहे तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी हो या उनके साथ में सहायक जो भी ये समर्थन कर रहे हैं या विरोध वक्फ बिल का कर रहे हैं, ये सभी लोग वो हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी से फायदा उठा रहे हैं नाजायज तरीके से और हराम माल खा रहे हैं एक तरीके से। यानी गरीब का माल जो था वो उससे छीन करके उसका इस्तेमाल ये खुद कर रहे हैं, तो इसलिए ये हराम भी हुआ। और फिर ये विपक्ष का कहना ये है कि जो अल्पसंख्यक के लोग जो है उनके साथ धोखा किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। धोखा तो ये अब तक हुआ, जो ये पुराना काला कानून था वक्फ का, इसमें जो खास पावर थी कि जो वक्फ बोर्ड की कमेटी को करना है वही होगा, उसे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और जो मोहर लगा दी वो मोहर सुप्रीम कोर्ट तक लगी रहेगी, वो नहीं कटेगी, तो उसका दुरुपयोग किया। यानी कि उसका समर्थन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। हम उस जुल्म के खिलाफ हैं जो जिसमें हक तलफी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है और गरीब के और कमज़ोर के अधिकार छीने गए हैं। उन अधिकारों को दिलाने के लिए हमारा पूरा समर्थन है और हमने यहाँ आज जश्न भी मनाया है, मिठाई बांटी। 1995 कानून की जो बात कर रहे हैं उसके बावजूद 2013 में संशोधन हुआ था, फिर अब क्या दिक्कत आ रही है जो दोबारा इसमें करना पड़ा? अगर ये वो कामयाब होता 1995 का या 2013 का, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने तमाम अध्ययन किया और सब परीक्षण भी किए बहुत सारी चीज़ों के, तो कोई प्रॉपर्टी आप बताइए कि किसी गरीब या कमज़ोर जिसका जो हक उसमें निकलता है उसके कब्जे में हो या उसे लाभ हो रहा हो, कहीं कोई 1 इंच प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। हर एक प्रॉपर्टी पे वक्फ की पे माफिया का कब्जा है और उसने वो निजी प्रॉपर्टी बना ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मिलके और खुद साठगांठ करके वो अपनी निजी प्रॉपर्टी बन चुकी हैं। अब तो ये वापस होंगी बस, ऐसा। लेकिन उनका कहना ये भी है, मुस्लिम समाज के लोग का कहना है कि हमारी अपना ही कानून है,
तो इसमें सरकार क्यों दखल देती है? पक्की जमीन हमारी है, हमारे मुसलमानों को काम आएगी। मुसलमानों में भी दो तरह के, तीन तरह के हैं। एक तो वो हैं वो दबंग जो गरीब और कमजोर के नाम पे सरकार से विशेष दर्जा प्राप्त करते हैं, अधिकार लेते हैं और इमदाद लेते हैं, और वो लेने के बाद में उस इमदाद को और उस विशेष दर्जे को खुद अपने पर्सनल फायदे में इस्तेमाल कर लेते हैं या बेच देते हैं। तो वो जो एक 95% लोग हैं जो गरीब और कमजोर हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं और पसमानदा हैं, उससे तो प्रमोट किया ही नहीं, ना ही उसकी कहीं सुनवाई कोई हुई। क्या नाम है? चौधरी इब्राहिम हुसैन, अलीगढ़।